नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो कंटेंट में। सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करूंगा कि आप लोगों का सहयोग और इसने भरपूर मिल रहा है और आप लोग जो सुझाव देते हैं उसका भी मैं विशेष ध्यान रखता हूं, प्रयास करता हूं कि आपके सुझाव हमारे लिए पथ प्रदर्शक का काम करते रहें। साथियों, आज का जो हमारा कंटेंट है वो है पुलिस का। जी हाँ, एक पुलिसकर्मी की जो व्यथा है वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं बताना चाह रहा हूं कि सच में पुलिसकर्मी जो है वो किसी का नहीं होता, और सही पूछो ना तो पुलिसकर्मी का कोई नहीं होता। ये सबसे बड़ा सत्य है। अब मैं प्रमाणित भी आपको करके दिखा रहा हूं कि ये सत्य है तो कैसे है और किस आधार पर सत्य है। देखिए, मैं पुलिसकर्मी जो है वो लगातार ड्यूटी पर रहता है, लगातार 24 घंटे वो काम करता है, छुट्टी उसको मिलती नहीं है, कम संसाधन में उसको काम करने होते हैं, सोने का कोई समय नहीं होता। ऐसी स्थिति में 40 साल 35 साल की उम्र में उनका शरीर हो जाता है खोखला। ऐसे में वो घर परिवार वालों के भी नहीं रहता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि घर परिवार से भी वो धीरे धीरे कट जाते हैं। जैसे घर में कोई कार्यक्रम है तो वो लोग कट जाते हैं, क्योंकि वो एक ही शिकायत करते रहते हैं अपने घर परिवार वालों से कि मैं नहीं आ सकता, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं नहीं आ सकता, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। उसका रीजन है कि वास्तव में उनको छुट्टी मिल नहीं पाती प्रॉपर तरीके से, कोई वीकली ऑफ भी नहीं है। अब ऐसे में क्या होता है, परिवार वाले भी धीरे धीरे उनसे जो भाव है वो कम होते चले जाते हैं, और वो केवल एक ना तनख्वाह तक, पैसे तक ही सिमट के रह जाते हैं कि भाई आज ये व्यवस्था हो गई तो इसके लिए ये पैसा चाहिए, तो भिजवा देते हैं अपने तरीके से। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो अधिकारी का भी नहीं हो पाता, या ये कहूँ कि अधिकारी भी उनके नहीं हो पाते, क्योंकि अधिकारी को उन्हीं पुलिसकर्मियों से काम लेना होता है जिनके चाहे बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, चाहे और कोई भी बीमारी हो, लेकिन वो खाकी जो है ना उसके अंदर जो इंसान है उससे काम लेना है उनको। वो इंसान अंदर से कैसा ही टूटा हुआ हो, मन से टूटा हुआ हो, तन से टूटा हुआ हो, कोई लेना देना नहीं है, काम लेना है। अब समस्या क्या आती है, वो अधिकारी का यूं नहीं हो पाता क्योंकि संसाधन है नहीं, काम ज्यादा रहता है, वर्कलोड इतना रहता है, उसके बावजूद वो अपनी तयशुदा नींद पूरी नहीं ले पाते। जो नींद का टाइम होता है, डॉक्टर्स बताते हैं भाई अच्छे जीवन के लिए 8 घंटे की नींद लीजिए, 7 घंटे की नींद लीजिए। पुलिसकर्मी 2-2, 3-3 घंटे की नींद में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, वो बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, और घर वाले उनका इसलिए साथ नहीं दे पाते क्योंकि वो घर वालों से कट चुके होते हैं। और 60 साल बाद उनकी स्थिति बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है, बहुत ज्यादा खराब होती है। शरीर से तो बेचारे हो ही जाते हैं, और उसके बाद घर परिवार वालों से भी वो डिस्टर्ब रहते हैं। क्यों? क्योंकि घर परिवार वाले उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये सामाजिक दंश है बहुत बड़ा, जो समाज की सेवा में लग रहा है या समाज के लिए काम कर रहा है। मैं उन पुलिसकर्मियों की बात कर रहा हूँ जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में पुलिस की ऐसी स्थिति से क्या समाज को सुरक्षा मिल पाएगी? कतई नहीं मिल पाएगी, 1% भी नहीं मिल पाएगी। आपका और मेरा ये भ्रम है केवल। इसलिए पुलिस को, यदि हमारे को अच्छा समाज चाहिए, सुरक्षित समाज चाहिए, अपने सुरक्षित वातावरण चाहिए, तो हमको सबसे ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा पुलिस की पहली इकाई कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को, ASI को। ये वो इकाई है जिनको मजबूत करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये मजबूत रहेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा, ये मजबूत रहेंगे तो समाज मजबूत बनेगा, और एक अच्छे देश की और एक अच्छे समाज की संरचना हो सकेगी। नहीं तो ऐसे टूट फूट और जो स्थिति जिनकी खराब है ना, उनसे ही काम लेना पड़ रहा है, और इसलिए क्राइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, और संसाधन नहीं होने के कारण पुलिसकर्मियों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।